सो वेलकम बैक टू एस ग्रुप। मेरा नाम है आमिर और मैं हूं आपकी आज की इस क्विज का होस्ट। उम्मीद करता हूं आपने पहले की क्विजेस को कर लिया होगा कंप्लीट। घड़ी में बज गया है ठीक रात का 8 और हमेशा की तरीके मैं फिर से हाजिर हूं नए 15 क्वेश्चंस को शेयर करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की ये क्विज और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। यूनिवैक है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर, यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर या अनवैल्यूड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। आपका टाइम स्टार्ट होता है, आप अपना आंसर सेंड कर सकते हैं। चलिए, अगर हम इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब होगा यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा है जो आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्लॉटर, मॉनिटर, लाइट पेन या प्रिंटर। अपना जवाब सेंड कर सकते हैं। क्वेश्चन में रिपीट करता हूं, दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा है जो आउटपुट डिवाइस नहीं है? टाइम समाप्त हो चुका है। अगर हम इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो लाइट पेन, चूंकि लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। Which of the following belongs to the system software? दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर को बिलोंग करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब ब्राउजर, स्प्रेडशीट या वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन था आपका, दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर को बिलोंग करता है? उम्मीद है आपने आंसर सेंड कर दिया होगा। चलिए चेक कर लेते हैं आपके द्वारा सेंड किया हुआ आंसर कितना सही है। तो इसका सही जवाब है ऑपरेटिंग सिस्टम। जी हाँ, सिस्टम सॉफ्टवेयर को ही हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। एक्सेस टाइम क्या है? सीक टाइम एंड लेटेंसी टाइम, सीक टाइम माइनस लेटेंसी टाइम। पहले आप आंसर सेंड करिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूं लेटेंसी टाइम और सीक टाइम का मतलब क्या होता है। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए, अगर हम इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब होगा सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम। चलिए मैं एक्सप्लेन कर दूं सीक टाइम और लेटेंसी टाइम का मतलब क्या है। सीक टाइम का मतलब बेसिकली ये होता है कि जब आप कोई भी कमांड देते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम को सेव करने के लिए, तो बेसिकली क्या होता है, अगर आप हार्ड डिस्क यूज करते हैं तो हार्ड डिस्क में आपका जो हेड होता है वो डेटा को रीड एंड राइट करने के लिए मूव होता है। तो हेड को अपने टारगेट जगह तक पहुंचने के लिए जितना टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं सीक टाइम। और लेटेंसी टाइम का मतलब ये होता है जब कोई भी प्रोसेस हम देते हैं उससे हमें रिजल्ट चाहिए होता है, तो उस प्रोसेस में जितना भी टाइम लगता है उसको रिजल्ट में कन्वर्ट करने के लिए ये आपका कहलाता है लेटेंसी टाइम। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। विच शॉर्टकट की इज यूज्ड इन लिब्रियोफिस राइटर डॉक्यूमेंट ऑन नंबरिंग। अगर आपको डॉक्यूमेंट में नंबरिंग यूज करनी है तो आप कौन सा शॉर्टकट यूज करेंगे लिब्रियोफिस में? कंट्रोल के साथ F12 दबाएंगे, शिफ्ट के साथ 12 दबाएंगे या सिर्फ आप F12 दबा देंगे, या दिए हुए ऑप्शंस में से कोई भी सही नहीं है? अपना आंसर सेंड कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन ये था कि अगर आपको लिब्रियोफिस राइटर में नंबरिंग यूज करना हो, बुलेट्स एंड नंबरिंग में नंबरिंग यूज करना हो, तो आप दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा यूज करेंगे? द करेक्ट आंसर वाज F12। जी हाँ, F12 का यूज करेंगे तो आपका नंबरिंग ऐड हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑनलाइन स्प्रेडशीट। MS एक्सेल आपने चलाया होगा और कल के बारे में आपको बताया भी होगा मैंने।
पूछा यह जा रहा है ऐसे ऑनलाइन एक्सेल चलाना है आपको, ऑनलाइन एक्सेल या ऑनलाइन कैल्क की तरीके, तो कौन सी फैसिलिटी है जो यूज की जा सकती है? गूगल डॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, गूगल शीट्स या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट? आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। सवाल था अगर आपको ऑनलाइन स्प्रेडशीट यूज करनी है तो आप दिए हुए ऑप्शंस में से किसका चयन करेंगे? आपका टाइम समाप्त हो गया है। सही जवाब है गूगल शीट्स। जी हाँ, गूगल शीट्स बिल्कुल एमएस एक्सेल की तरीके ही रन करता है। बेसिकली वो गूगल के सर्वर पे सेव होती हैं सारी चीज़ें, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। ऐसे अगर आप ऑनलाइन एमएस वर्ड चलाना चाहते हैं तो आप गूगल डॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। बाकी एक्सेल मैं पहले बता चुका हूँ, ये ऑनलाइन सर्विस नहीं देता, और पावर पॉइंट का तो कोई लेना देना ही नहीं है स्प्रेडशीट से। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फ्लोर 1209,11? एमएस एक्सेल में फ्लोर एक फंक्शन है जिसका इस्तेमाल किया जाता है मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यूज के लिए। पहले मैं आपको आंसर आप सेंड करिए, फिर मैं आपको लाइव ये करके दिखाता हूं एमएस एक्सेल में एक्चुअल में फ्लोर फंक्शन का यूज क्या है। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। क्वेश्चन था आपका फ्लोर और ये वैल्यू लिखी हुई है। अगर हम एमएस एक्सेल में यूज करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 12 10 11 99 1188 या नन। तो इसका सही जवाब था 1199। चलिए इट्स टाइम फॉर द एक्सप्लेनेशन कि ये यूज क्या करता है। देखिए आमतौर पर आप यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ 1209 और यहाँ पे 11 लिखा हुआ है। बेसिकली अगर हम 1209 को 11 से डिवाइड करें तो क्या ये पूरा कट जाएगा? और अगर नहीं कटता है तो अगर हम इनमें से कुछ संख्या कुछ कम कर दें तो क्या ये कट जाएगा? तो बेसिक सी चीज है, या तो आपको कुछ जोड़ना पड़ेगा तब यह कटेगा जाकर पूरा का पूरा, या कुछ घटाना पड़ेगा तब कटेगा जाकर। तो फ्लोर मतलब होता है कि इनमें से कितनी चीज को घटा दे, घटाने के बाद कितना मान बचेगा कि 11 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। चलिए मैं लाइव आपको करके दिखाता हूं। तो इसके लिए मैं यहां से अपना एमएस एक्सेल ओपन कर लेता हूं। सवाल आपका मैं पहले लिख लेता हूं क्या था। क्वेश्चन था आपका, मैं बराबर करता हूं 1209 था आपका, ठीक है, और अपॉन करता हूं मैं 11। तो अभी इंटर प्रेस करेंगे तो आपको 109.9091 बता रहा है, ठीक। अब मुझे ये है कि एग्जैक्ट 1209 की जगह पे कौन सी संख्या होती जो 1209 से छोटी होती, पूरी तरह से 11 से कट जाती। तो उसके लिए यहां पे मैंने क्लिक किया और लिखा फ्लोर, ब्रैकेट शुरू किया, ठीक। अब ये आपको ये यहां से हटाना पड़ेगा, कॉमा कर दीजिए एंड देन यहां से ब्रैकेट कर दीजिए क्लोज। अब आप एंटर प्रेस करिए, कितना आया? 1199। यानी 1209 की जगह पे 1199 अगर होता तो पूरी के पूरी तरह से डिवाइड हो जाता, कट जाता 11 से। तो ये है आपका फ्लोर। फ्लोर की जगह पे सीलिंग और फ्लोर फंक्शन का भी यूज करते हैं। सीलिंग फंक्शन इसी में कुछ जोड़ के आपको बताता कि कितना हम और जोड़ दें तो क्या संख्या बन जाएगी जो कि 11 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। तो फ्लोर नीचे की ओर जाता है और सीलिंग ऊपर की ओर जाता है। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ कॉलम्स इन लिब्रे ऑफिस? लिब्रे ऑफिस में कॉलम्स का टोटल नंबर कितना होता है, यानी कितने कॉलम्स होते हैं? 10,48,576, 16,384, 1,024 या इनमें से कोई नहीं। आपका टाइम स्टार्ट होता है। आपका सवाल था लिब्रे ऑफिस में कॉलम्स कितने होते हैं? 10,48,576, 16,384 या 1,024। सही जवाब था 1,024। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट इज द मैचिंग पॉइंट ऑफ रो एंड कॉलम? रो और कॉलम जहां मिलते हैं उसको कहते क्या है? कॉलम कहते हैं, रो कहते हैं, सेल कहते हैं या शीट कहते हैं। क्वेश्चन था एक्सेल हो या हो आपका कैल्क या फिर आप यूज करें गूगल शीट्स, जहां रो और कॉलम मिलते हैं उसको हम क्या कहते हैं? और इसका सही जवाब था सेल। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। इन विच मेन्यू द मैक्रोस कमांड इज फाउंड इन लिब्रे ऑफिस? अगर आप लिब्रे ऑफिस यूज करेंगे तो लिब्रे ऑफिस में किस मेन्यू में मैक्रो होते हैं या मैक्रो ऑप्शन है, मैक्रो कमांड है? टूल्स में, स्लाइड में, इंसर्ट में या इनमें से किसी में भी मैक्रो कमांड
नहीं होता। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। क्वेश्चन यह था कि अगर आप लिब्रे ऑफिस यूज करते हैं, उसमें आपका कैल्क है या वर्ड हो सकता है, सॉरी वर्ड की जगह पर राइटर होगा, तो वहां पे मैक्रो कमांड किस मेन्यू के अंदर होती है? और इसका सही जवाब था टूल्स। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर ऑल एडिंग न्यू स्लाइड्स टू द ऑल? अगर आपको एक नई स्लाइड ऐड करनी है, मान लीजिए ऑलरेडी आपकी स्लाइड्स है, आपके पास लिब्रे ऑफिस का इम्प्रेस है और आपको उन स्लाइड्स में से एक और नई स्लाइड ऐड करनी है, तो आप क्या शॉर्टकट यूज करेंगे? कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एन या फिर आपका कंट्रोल एम, या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन ये था कि अगर आप अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में या फिर आप यूज करते हैं इम्प्रेस और आपको एक नया स्लाइड ऐड करना है आपके पेज में, तो आप क्या यूज करेंगे? सही जवाब है कंट्रोल एम। कंट्रोल एम की सहायता से आप एक नई स्लाइड ऐड कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन? दिए हुए ऑप्शंस में से सर्च इंजन नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट बीइंग, विकिपीडिया, गूगल या याहू? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। क्वेश्चन यह था दिए हुए ऑप्शंस में से सर्च इंजन क्या नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट बीइंग, विकिपीडिया, गूगल या याहू? सही जवाब था विकिपीडिया। विकिपीडिया एक इनकैप्सुलेशन वेबसाइट के तरीके आप कह सकते हैं, जहां पर आपको ऑलमोस्ट हर प्रकार का डेटा मिल जाएगा। लेकिन हम अगर बिंग की बात करें या गूगल की बात करें, तो ये सर्च इंजन्स हैं, डेटा को सर्च करके देते हैं, इनके पास खुद का डेटा नहीं होता। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। द इंटरनेट यूजेस, इंटरनेट किसका इस्तेमाल करता है? थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। जब भी आप कोई चीज सर्च करते हैं तो कहीं ना कहीं पे वो चीज होती है, वहां से वो चीज आपके पास आपके मोबाइल फोन पे आती है, बैक एंड टू फ्रंट एंड। ठीक है, तो ये पूछ रहा है जब फ्रंट एंड पे वो चीज लोड हो रही होती है तो इंटरनेट किसका इस्तेमाल करता है? सर्किट स्विचिंग का, पैकेट स्विचिंग का, हाइब्रिड स्विचिंग का, या इनमें से कोई नहीं? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। सवाल ये है जब भी आपका पेज इंटरनेट पे अवेलेबल है, लोड हो रहा होता है, तो लोडिंग के दौरान आपका इंटरनेट दिए हुए ऑप्शंस में से किस प्रकार की स्विचिंग का यूज करता है? सही जवाब था पैकेट स्विचिंग का। जी हाँ, वो डेटा पैकेट्स के फॉर्म में आपके वेब ब्राउजर पे आके लोड होता है। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट इज द टाइमिंग ऑफ NEFT? अगर आपने बैंक में कभी पैसे ट्रांसफर किए हैं तो NEFT एक पैसे ट्रांसफर करने का एक तरीका है। पूछा गया है कि अगर आप NEFT करते हैं तो कितने समय में या कितने टाइम में वो चीज हो जाएगी? एक्टिव आवर्स क्या है उसके? सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक, सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक, सुबह 6 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक, या इनमें से कोई नहीं? सवाल था NEFT का जो एक्टिव टाइम पीरियड है वो कितना है? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए अगर हम इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें कि इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब है सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक। चलिए बढ़ते हैं आज के क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। बैंक पेज इंटरेस्ट ऑन। थोड़ी दिन पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि बैंक आपके ऊपर कब इंटरेस्ट चार्ज करता है। आज अपोजिट है क्वेश्चन। आज क्वेश्चन है बैंक आपको कब इंटरेस्ट पे करता है? लोन जब आप लेते हैं, जब आप पैसे डिपॉजिट करते हैं, लोन और डिपॉजिट दोनों पे ही आपको इंटरेस्ट देगा, इनमें से कोई नहीं। अपना आंसर सेंड करते रहिए, मैं एक्सप्लेन भी करता रहता हूं। क्वेश्चन था बैंक आपको इंटरेस्ट कब पे करता है, ब्याज कब पे करता है? करेक्ट आंसर है डिपॉजिट्स पे। जी हाँ, आप जब पैसे जमा करेंगे तो आपको ब्याज मिलेगा, अगर आप लोन लेंगे तो आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो इस तरीके से आज के आपके टोटल 15 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चंस, ये क्विज पसंद आई होगी, हमारी मेहनत पसंद आई होगी। वीडियोस पसंद आते हैं, वीडियोस को लाइक किया करिए,
चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और साथ ही साथ अपना नाम कमेंट पे जरूर पिन कर दीजिएगा। आज की ये क्विज यहीं पे समाप्त होगी। कल ठीक रात 8 बजे मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा नए 15 क्वेश्चंस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, कंप्यूटर सीखते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।